मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा, ये कैसे पता चलेगा? अगर कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, हमारी किस्मत ख़राब थी जो हमारे साथ ऐसा हुआ। और अगर कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। लोग भी आकर बधाई देते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आपके साथ भला हुआ, अच्छा हुआ। यानी इंसान का दिमाग, इंसान की सोच प्रेजेंट में जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग फैसला करता है, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट फ्यूचर में उससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में नहीं सोचता। आइए मैं आपको एक किसान की स्टोरी सुनाता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी लाइफ में जो अच्छा या बुरा होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए या नाराज़ होना चाहिए और हमें डिसीजन कैसा लेना चाहिए। ये पुरानी बात है कि एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था, उसको अपने इस घोड़े पर बहुत प्राउड था। और प्राउड क्यों ना करता, आखिर उसकी इनकम की एक वाहिद सोर्स भी था जिससे वो अपनी फैमिली का पेट पालता था। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन वो घोड़ा भाग जाता है, जिसके बाद समाज के लोग और किसान के पड़ोसी उसके पास आकर कहने लगे कि जिस घोड़े पर तुम्हें इतना नाज था, तुम्हें घमंड था, वो तो भाग गया। गॉड ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। ये कहकर वो लोग किसान का मजाक उड़ा रहे थे। किसान बहुत समझदार था, उसने प्यारे अंदाज में, नर्म लहजे में इंसानियत को बरकरार रखते हुए जवाब दिया कि हाँ, शायद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसके पीछे का राज हम और आप नहीं जानते कि आखिर घोड़ा क्यों भागा। थोड़े दिन गुजरे थे कि घोड़ा वापस आ गया और इस बार वो अकेला नहीं बल्कि 3 जंगली घोड़ा भी साथ लाया था। फिर समाज के लोग और उसके पड़ोसी किसान के पास आए और किसान के घोड़े की खूब तारीफ की और कहने लगे आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपका घोड़ा भी बहुत अच्छा है जो वापस आ गया। गॉड ने आपके साथ बहुत अच्छा किया। लेकिन किसान ने फिर एहतराम और ऑनर के साथ वही जवाब दिया कि शायद मेरे साथ अच्छा हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे का राज कोई नहीं जानता, सिर्फ गॉड ही जानता है कि मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कुछ दिनों के बाद किसान का बेटा जंगली घोड़ों में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक जंगली घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। ये सुनकर गांव के लोग और उसके पड़ोसी एक बार फिर जमा हो गए और किसान के बेटों को देखकर बहुत अफसोस किया और कहने लगे गॉड ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके बेटे की किस्मत अच्छी नहीं है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। किसान खामोशी से सुनता रहा और आखिर में कहा शायद उसके साथ अच्छा ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई राज हो जो हमें और आपको नहीं पता। और यहाँ किसान की बात सच साबित हो गई। अचानक से एक शोर उठा कि देश पर हमला होने वाला है। बस फिर क्या था, राजा की सेना आई और हर गांव की तरह इस गांव से भी सब नौजवान लड़कों को सेना के लिए लेकर चल दी। जब किसान के पास आए उसके बेटे को लेने के लिए तो देखा कि वो चल नहीं सकता, उसका पांव जख्मी है, तो उसे उन्होंने छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद उसका पांव भी ठीक हो गया और वो अपने माँ बाप और फैमिली के साथ बेहद खुश था। तो गाइस, हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट होता है हमें उसे फ़ौरन बुरा नहीं कहना चाहिए, यानी हम इंसिडेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम फ़ौरन खुश हो जाते हैं, कुछ बुरी चीज़ होती है तो हम फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं, ना खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, उसके पीछे गॉड की मर्ज़ी क्या है, हमें नहीं पता होता। किसान के बेटे की टांग टूटना हमारे लिए बुरा था, हमने सोचा इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे का राज ये था वो सेना में नहीं भर्ती हुआ। अब जिसके बच्चे चले गए उनके पेरेंट्स की गोद खाली हो गई, वो परेशान है, उनके बच्चे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो शहीद हो जाएंगे या रहेंगे, कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। तो गाइस, इसीलिए कहते हैं
आपके साथ कुछ भी हो, सिर्फ पेशेंस रखो, सब्र करो, उसको बुरा भला मत कहो, चाहे जो भी हो। सब्र का फल मीठा होता है। हमेशा उसके पीछे छुपी हिकमत को सोचो कि शायद इसके पीछे भी कोई राज हो, शायद हमारे लिए इसमें भी कोई भलाई हो, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो गाइज, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।